नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय, है ना। एक छोटा सा संक्षिप्त में, शॉर्टकट में आज हम लोग मध्य प्रदेश का एक परिचय करेंगे। ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का क्या क्षेत्रफल है, क्या जनसंख्या है, वगैरह वगैरह। इस टाइप की चीज़ें ने हम लोग जो मोटा मोटी हर व्यक्ति को जानना चाहिए वो हम लोग आज जानेंगे। धीरे धीरे हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में और चीज़ें जानकर बहुत गहराई तक भी जाएंगे, ताकि हम लोग पूरी तरह से सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा है उसके हम लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो आज अब चूँकि मध्य प्रदेश के बारे में ये पहला लेसन है, तो आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश का एक परिचय। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो एरिया है 308,252, है ना, स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ये मैजिक फिगर है, याद रखिएगा 308,252। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है। ये मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ कटने के बाद है, ठीक है ना, उससे पहले ज़्यादा था। तो छत्तीसगढ़ कटने के बाद जो अभी करंट में मध्य प्रदेश का एरिया है वो है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। याद रहेगा, 3,08,252 किलोमीटर। बाद आप तो इतना याद रखिएगा 308,252। मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या है, अब देखिए जनसंख्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद रखना तो उतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है जनसंख्या। फिर भी देख लीजिए, 72597,565, ये 2011 के हिसाब से ना, 2011 के हिसाब से कितना है, 7,25,97,565। तो ये 7.25 करोड़ की जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश की है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल संभाग यानी कि डिवीज़न कितने हैं। तो संभाग हैं टोटल 10। ये हम लोग संभागों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि कौन कौन से संभाग हैं और किस संभाग में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये जान लें कि संभाग की संख्या टोटल है 10। मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं, इसका अगर आपको जवाब मालूम हो तो आप बता दीजिएगा। ज़िले हैं टोटल 52। जो नवीनतम ज़िला है वो है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है। उसके बाद टोटल तहसीलें कितनी हैं, तो तहसीलें हैं 393 तहसील। ठीक है, तहसीलें जो हैं वो 393। उसके बाद ब्लॉक्स यानी विकास खंड, ब्लॉक्स हैं विकास खंड उसको बोलेंगे हिंदी में ना, ये हैं 313 ब्लॉक्स। अब आते हैं गाँवों पे। गांव है अपने टोटल 54,903, इतने गांव। याद रहेगा, ये 54,903 इतने गांव हैं। इतने जो मतलब सरकारी दस्तावेजों में चढ़े हुए हैं, इतने गांव हैं। नगर निगम है टोटल 16 नगर निगम हैं। ठीक है, ये भी याद रहेगा मेरे ख्याल से। बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं ये सब, बहुत आराम से याद रखनी चाहिए। उसके बाद अब आते हैं टोटल छावनी बोर्ड हैं मध्य प्रदेश में टोटल 5। ठीक है, ये सब भी मेरे ख्याल से याद रहेगा। अब ये तो हो गए प्रमुख बातें। अब और हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रतीकात्मक रूप से कौन कौन सी चीज़ रखी गई हैं। तो राजकीय पशु जो है, राजकीय पशु आपको मालूम हो तो आप बता दीजिए, राजकीय पशु कौन है। यह है बारहसिंघा, जिसको स्वैम्प डियर भी कहते हैं। स्वैम्प डियर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, स्वैम्प डियर। ठीक है, ये बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, 1981 से है। ठीक है, ये भी याद ही रख लीजिएगा, हो सकता है काम ही आ जाए, 1981 से। उसके बाद अब आते हैं राजकीय पक्षी की ओर। तो राजकीय पक्षी अगर आपको मालूम हो तो आप जवाब दीजिएगा। ये है, अब 3 नाम है इसके। वैसे तो मध्य प्रदेश में ये दूधराज के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा ही खूबसूरत पक्षी होता है, कुछ ब्लूइश कलर का होता है।
इसके दूसरे नाम भी हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर बड़ा खूबसूरत जानवर होता है ये, सॉरी पक्षी होता है, बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। या फिर इसको एक और नाम दिया गया है, इसको बोला गया है शाहे बुलबुल। शाह ए बुलबुल मतलब बुलबुल की प्रजाति में ये शाह है, किंग है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो हो गया दूधराज, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर या फिर शाही बुलबुल भी कहते हैं। अब आते हैं राजकीय वृक्ष। वृक्ष मेरे ख्याल से वृक्ष तो सबको पता ही होगा कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। बनियन ट्री यानी कि बरगद, बनियन बोल लें या बरगद बोल लें, एक ही चीज़ है। बरगद का पेड़ जो है वट वृक्ष, ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अब और कुछ जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। प्रथम राज्यपाल, प्रथम, एक सेकंड में इसको दोबारा लिख देता हूँ। प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल यदि आपको मालूम हो तो आप बता दीजिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। उसके बाद हुए प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं अब अपन, है ना। प्रथम चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री ये थे। देखिए अविभाजित की बात हो रही है ये सब ना। प्रथम राज्यपाल भी तब थे जब छत्तीसगढ़ नहीं निकला था, प्रथम मुख्यमंत्री भी तब थे जब छत्तीसगढ़ नहीं निकला था। तो छत्तीसगढ़ कब निकला? छत्तीसगढ़ निकला 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल ये पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये भी याद रहेगा मेरे ख्याल से। कोई सब बड़ी चीज़ें नहीं है, सब बहुत आराम से याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप बताइए कौन थे? ये थी सुश्री कौन? उमा भारती। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती। अब हम लोग देखते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष, पहले की बात कर रहा हूँ ना, अभी करंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे। ठीक है, ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव थे H.S. कामथ। H.S. कामथ ये थे पहले मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र मध्य प्रदेश में एक ही हिल स्टेशन है भाई। आप लोगों को जिसको कई हिल स्टेशन घूमने का मन होगा वो मध्य प्रदेश के बाहर जाना पड़ेगा उनको। तो एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। ठीक है, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र जिला जहाँ पर हीरा मिलता है, ये तो सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से ना, पन्ना जिला। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पन्ना जिला एकमात्र जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे हीरा मिलता है। अब आते हैं हम लोग और आगे।
कि एकमात्र ज़िला जहाँ पर सफ़ेद शेर मिलता है, सफ़ेद शेर, वाइट टाइगर, ये आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि किस ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। रीवा ज़िला, रीवा ज़िला एकमात्र ज़िला है जहाँ पर सफ़ेद शेर पाया जाता है। और हम लोग जान लेते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप बताइए कौन सा होगा। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को इसका जवाब पता होगा। कान्हा किसली, कान्हा किसली मंडला ज़िले में है। ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1974 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था एज नेशनल फॉरेस्ट। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर जानना जरूरी है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में चालू हुआ, ठीक है। और 1974 में कान्हा किसली में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो कान्हा किसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर भी कान्हा किसली है, ठीक है। याद रहेगा ना ये चीज़। 1974 में कान्हा किसली जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर बना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगले लेसन में और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे हम लोग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ फ़ायदे हो जाएंगे, जैसे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलने लग जाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइब के साथ साथ उसके बगल में एक राइट साइड में बेल का आइकन भी आएगा, उसको भी दबा लेना आप। तो क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, तो आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ आज इस लेसन से विदा लेते हैं। अगले लेसन में फिर से मुलाकात होगी। और कोई सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।